बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के दो सब क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.4 के लास्ट टू सब क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों आप ये भी जानते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमें कुछ नॉन लीनियर इक्वेशंस दी गई है, हमें उनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर उनको सॉल्व करना है। बच्चों नॉन लीनियर इक्वेशंस यानी ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो नॉन लीनियर इक्वेशंस को हमको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर उनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। और नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उन वेरिएबल्स के जगह पर नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और इस तरह से नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करके हम दी गई नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट टू सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा सब क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमें दो नॉन लीनियर इक्वेशंस दी गई है, हमें क्या करना है, इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर उनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेरिएबल्स दिए गए हैं तो इन वेरिएबल्स की जगह पर नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन इक्वेशंस को थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है। यहाँ पर 20/x-2 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 27 इंटू 1/x-2। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैंने 27/x-2 को इस तरह से कैसे लिखा है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों 27/x-2 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, देखिए बच्चों, अगर मैं 27 को 1/x-2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या हासिल होगा, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 27 इंटू 1 इज 27 और x-2 को यहाँ पर 27 के डिनोमिनेटर में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर 1 है, तो हम x-2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x-2। तो इस तरह से 27 को और 1/x-2 को मल्टीप्लाई करने पर मुझे वापस 27/x-2 ही हासिल हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 27/x-2 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। ये दोनों भी एक ही चीज़ है, सिर्फ हमने इनको अलग अलग फॉर्म में लिखा है। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 31/y+3 है, इसको भी दूसरे फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं 31/y+3 को किस तरह से लिख सकता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 31 इंटू 1/y+3। यहाँ पर भी बच्चों अगर आप 31 को 1/y+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आपको यही हासिल होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। और आगे हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 85। ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिखा है। ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस दूसरी इक्वेशन को भी दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं 31/x-2 को किस तरह से लिख सकता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 31 इंटू 1/x-2 प्लस इसी तरह से 27/y+3 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे, 27 इंटू 1/y+3 इज इक्वल टू 89। यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में 1/x-2 और 1/y+3 की जगह पर नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि हम इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने वाले हैं, हम इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है x एंड y, तो इनके जगह पर नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करने वाले। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x और y की जगह पर नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करके इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ
सब्स्टिट्यूटिंग वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वन अपॉन एक्स माइनस टू की जगह पर ए को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर वन अपॉन एक्स माइनस टू की जगह पर ए को सब्स्टिट्यूट किया है तो आप भी ए को ही सब्स्टिट्यूट करें। आप चाहे तो इंग्लिश लेटर्स में से ए से लेकर जेड में से किसी भी लेटर को यहाँ पर वन अपॉन एक्स माइनस टू की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन अपॉन वाई प्लस थ्री, इसकी जगह पर हम b को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में वन अपॉन एक्स माइनस टू की जगह पर a और वन अपॉन वाई प्लस थ्री की जगह पर b को लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में यहाँ पर वन अपॉन एक्स माइनस टू की जगह पर a और वन अपॉन वाई प्लस थ्री की जगह पर b को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, 27 एज इट इज़ रहेगा। वन अपॉन एक्स माइनस टू की जगह पर हम a को लिखेंगे तो ये हो जाएगा a। तो इस तरह से ये बन जाएगा 27a प्लस 31 और इसकी जगह पे हमको क्या लिखना है b, तो ये बन जाएगा 31b इज इक्वल टू 85, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में ही है। जैसे लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म से क्या मुराद है, लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म से मुराद है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है तो लीनियर इक्वेशन किस तरह से नजर आती है, इस तरह से नजर आती है। लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में भी जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में है, वो इस जनरल फॉर्म में आपको नजर आ रही है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस नॉन लीनियर इक्वेशन को भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के जरिए से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वन अपॉन एक्स माइनस टू की जगह पर a को लिखेंगे और वन अपॉन वाई प्लस थ्री की जगह पर b को लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 31 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा a, तो ये बन जाएगा 31a प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों b, तो ये बन जाएगा 27 और इसकी जगह आ जाएगा b इज इक्वल टू 89, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है a एंड b, इनके जो कोएफिशिएंट्स है तो ये कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए हैं। इंटरचेंज हो गए कि क्या मतलब है बच्चों, बच्चों देखिए अगर इक्वेशन नंबर 1 में आप देखेंगे तो a का जो कोएफिशिएंट है तो वो इक्वेशन नंबर 2 में b का कोएफिशिएंट बन गया है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 में b का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन नंबर 2 में a का कोएफिशिएंट बन गया है। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स a एंड b के जो कोएफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज हो गए हैं। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट 1.1 में मैंने आपको इस तरह की जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो डिटेल में समझाया था। हमने वहाँ पर ये देखा था कि इस तरह की इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है और फिर ऐड किया जाता है। यानी इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है। पहली स्टेप में इन दोनों को ऐड करना होगा, दूसरी स्टेप में उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा और तीसरी स्टेप में इनको फिर ऐड करना होगा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, इस तरह से इन 3 स्टेप्स में इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। तो दोनों इक्वेशंस को पहले लिख लेते हैं, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85 और ये इक्वेशन क्या है बच्चों, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 इज 14,
तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, कैरी 1, 8 + 8 इज 16 + 1 इज 17, 174 इज इक्वल टू 31 + 27 क्या होगा बच्चों, 7 + 1 इज 8, 3 + 2 इज 5, बी एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 7 + 1 इज 8, 3 + 2 इज 5 और ए एज इट इज़ रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में हम 58 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर 50 लेफ्ट हैंड साइड में 58 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो ये बोर्ड साफ कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में 58 को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 58 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, a, तो ये हो जाएगा 58 और ब्रैकेट में लिखेंगे a। यहाँ से 58 कॉमन चला गया तो a बचा, प्लस इसी तरह से यहाँ से 58 कॉमन चला गया तो क्या बचा बच्चों, b। तो यहाँ आ जाएगा b इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, 174। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, a + b को ऐसे ही लिखेंगे, a + b इज इक्वल टू 174 और ये 58 a + b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 58। अब हम क्या करेंगे, 174 को 58 से डिवाइड करेंगे। दोनों नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 4 और 8 है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 × 2 = 4, कैरी 1, 18, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, कैरी 1, 14, 2 × 7 = 14। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया, न्यूमरेटर में 87 और डिनोमिनेटर में 29। हम क्या कर सकते हैं, 29 × 1 = 29, 29 × 3 = 87। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैंने 87 को 29 से किस तरह से डिवाइड किया है। बच्चों अगर यहाँ पर आप गौर से देखें, 29 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 3 × 9 = 27। तो यहाँ पर 7 आएगा, कैरी 2। बच्चों आप देख सकते हैं कि 29 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पर 7 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम गेस कर सकते हैं कि 29 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 87 आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 7 आ रहा है और यहाँ पर 87 में भी यूनिट प्लेस पर 7 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर गेस कर सकते हैं कि 29 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 87 आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा a + b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड में 3/1। 3/1 का मतलब क्या होगा बच्चों, 3 ओनली। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, इन दोनों इक्वेशंस को पहली स्टेप में ऐड कर लिया है। अब हमारी दूसरे स्टेप क्या है बच्चों, दूसरी स्टेप है हमारी, इनको हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में ये नंबर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन यहाँ पर हमको 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। बच्चों जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जिस इक्वेशन में से हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है उस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिखना है, इसलिए मैंने क्या किया है, फ्रॉम के बाद उस इक्वेशन का नंबर लिखा है। तो जिस इक्वेशन को हमको ऊपर लिखना होता है तो बच्चों उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि उसका जो नंबर होगा वो फ्रॉम के बाद होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम के बाद इक्वेशन नंबर 2 है तो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिख लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है 31a + 27b इज इक्वल टू 89। अब हमको क्या करना है, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 है 27a + 31b इज इक्वल टू 85। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 के जितने भी टर्म्स हैं उनके साइंस
चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं, और जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके हर टर्म की साइन क्यों चेंज होती है, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 में डिटेल में समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो है, जिसको हमने नीचे लिखा है, इसके हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो 27 ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 31 है तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस 85 है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम ये इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 89 माइनस 85 ये होगा 4, इसी तरह से ये है प्लस 27 और ये है माइनस 31। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ये प्लस 27 और ये है माइनस 31। दोनों नंबर्स के साइंस डिफरेंट है, तो दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा -4 और बी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या है बच्चों, प्लस 31 माइनस 27, तो ये आ जाएगा +4 और ये ए एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर 4a में से 4 कॉमन चला गया तो क्या बचा a, यहाँ पर क्या बचा 4b में से 4 कॉमन चला गया तो b इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड में 4 वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये 4a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको इधर राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 4/4। 4/4 का क्या मतलब है बच्चों, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो इस तरह से ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1/1 का क्या मतलब होगा बच्चों, 1। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, यानी जिनमें वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमने ऐड किया है, फिर सब्ट्रैक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं तो उनको सॉल्व करने के 3 स्टेप्स है। पहली स्टेप है उन इक्वेशंस को ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तीसरी स्टेप को फॉलो करते हैं। तीसरी स्टेप है हमारी ऐड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लेकिन हमें बच्चों कौन सी इक्वेशंस को ऐड करना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करना है। ठीक है, हमने इन इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई थी, फिर इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई थी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा बोर्ड साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को ऐड करना है। तो यहाँ पर ये प्लस बी माइनस बी विल गेट कैंसल्ड, a प्लस a क्या आ जाएगा बच्चों, 2a इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4, देयरफॉर a क्या होगा, a इज इक्वल टू 4, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4/2 का क्या मतलब होगा बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देयरफॉर a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2/1, 2/1 यानी 2 ओनली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन नंबर 1 2 3 या 4 इन इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में रखकर b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 इजी है, तो मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को लिख लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 है
ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, यहाँ ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 3, ये प्लस 2 है उधर जाकर -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 3 - 2 इज 1। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू भी आ गई है। तो इस तरह बच्चों हमने क्या किया है, a और b की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। बच्चों हो सकता है कि आप इतने बड़े आंसर को देखकर ये सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, लेकिन बच्चों अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। बच्चों यहाँ पर अभी हमें क्या करना होगा, a और b की जो वैल्यूज़ है, a और b की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमें क्या करना है, हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है x एंड y, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, लेकिन इससे पहले कि हम हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और ये नोट डाउन कर लें। फिर मैं थोड़ा सा ये बोर्ड साफ कर लूँगा और फिर हम a और b की वैल्यूज़ को यूज़ करके x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है x एंड y, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों हमने शुरू में 1/x-2 की जगह पर a को सब्स्टिट्यूट किया था और 1/y+3 की जगह पर b को सब्स्टिट्यूट किया था। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ को रखकर x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं। तो ये है 1/x-2 इज इक्वल टू a एंड 1/y+3 इज इक्वल टू b। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, a और b की जगह पर a और b की वैल्यूज़ को लिखेंगे और x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले a की वैल्यू को लिख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा 1/x-2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है बच्चों, 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, x-2 को यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं इधर राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। तो ये न्यूमरेटर में 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x-2। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4। इस तरह से हम अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1, ये -4 है, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा +4 और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 2x, 1 + 4 इज़ 5 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है तो मैं x को उधर राइट हैंड साइड में रखता हूँ और ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/2। x को हम लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5/2। तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू को रखकर y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख लूँगा, 1/y+3 इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है बच्चों, 1, तो 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, y+3 को इधर राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू y+3 इंटू 1, y+3 इंटू 1 क्या होगा बच्चों, y+3 ओनली। ठीक है, तो इस तरह से 1 इज इक्वल टू y+3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 और ये +3 है तो इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -3 और इधर क्या बचेगा, y ओनली। 1 - 3 इज -2 इज इक्वल टू y। अब हम y को लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर y की वैल्यू भी आ गई है। तो इस तरह से हमने a और b की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है x एंड y, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम फाइनली ये लिख सकते हैं, कि देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 5/2, -2 is the solution of the given equations तो इस तरह से बच्चों हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। बच्चों आप इन क्वेश्चंस के लेंदी आंसर्स को देखकर बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी ये बात बताई थी
कि मैथमेटिक्स में जिन क्वेश्चंस के आंसर्स लेंदी होते हैं तो वो क्वेश्चंस आसान होते हैं। अगर आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए बच्चों, हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट सब क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इन इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उनकी जगह पर नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा हम दूसरे फॉर्म में लिख लेंगे। 1/3x प्लस वाई को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1/3x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम 1/3x प्लस वाई को 1/1/3x प्लस वाई इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3x प्लस वाई को, ये 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो उसको आप 3x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 3x प्लस वाई ही आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1 को और 1/3x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करने पर हमें यही हासिल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1/3x प्लस वाई और 1/3x प्लस वाई ये दोनों भी एक ही चीज़ है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम क्या करेंगे, 1/3x माइनस वाई को भी दूसरे फॉर्म में लिख लेंगे, 1/1/3x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, इस तरह से आगे होगा 3/4। तो हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को इस दूसरे फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरी इक्वेशन को भी दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। तो हम 1/2 इंटू ब्रैकेट 3x प्लस वाई को किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। ठीक है, अगर आप 1/2 को 1/3x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1/2 इंटू ब्रैकेट 3x प्लस वाई यही हासिल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, 2 को 3x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3x प्लस वाई ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस वाई को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 1/3x माइनस वाई। ठीक है, तो हमने 1/2 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस वाई को इस दूसरे फॉर्म में लिख लिया है, और आगे आएगा -1/8। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इन दोनों इक्वेशंस को दूसरे फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है इनकी जगह पर नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। इन दोनों इक्वेशंस में 1/3x प्लस वाई की जगह पर मैं ए को सब्स्टिट्यूट करूंगा, एंड 1/3x माइनस वाई इसकी जगह पर हम इन दोनों इक्वेशंस में बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस में 1/3x प्लस वाई की जगह पर ए और 1/3x माइनस वाई की जगह पर बी को लिखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 1/3x प्लस वाई की जगह पर ए और 1/3x माइनस वाई की जगह पर बी को लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, ये 1 एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पर ए आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1a, प्लस ये 1 एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पर b आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1b इज इक्वल टू 3/4, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में हमने 1/3x प्लस वाई की जगह पर a और 1/3x माइनस वाई की जगह पर b को लिखा। तो ये जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई है। अगर बच्चों आप इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जो पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, +1 होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के जो पावर्स है वो +1 है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे बच्चों, लेकिन यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स के जो पावर्स है वो +1 होंगे। इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब ये 1a है, 1a को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a ओनली। इसी तरह से 1b को हम सिर्फ b भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इस दूसरी इक्वेशन में भी 1/3x प्लस वाई की जगह पर a और 1/3x माइनस वाई की जगह पर b को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 1/2 एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पर a आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये 1/2 एज इट इज रहेगा और इसकी जगह पर ये b आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2b इज इक्वल टू -1/8, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों,
बच्चों हो सकता है आप इस इक्वेशन में फ्रैक्शंस को देखकर थोड़ा घबरा गए होंगे, लेकिन यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, यानी यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से इन फ्रैक्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है बच्चों, आपको इस इक्वेशन के हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप 1/2a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/2a को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1a को हम सिर्फ a भी लिख सकते हैं, माइनस इसी तरह से 1/2b को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/2b, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1b का हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, b ओनली इज इक्वल टू -1/8 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह से -1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, -1/4। तो ये आ जाएगा -1/4। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। तो बच्चों इस तरह हमने यहाँ पर इन दो नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है उनके पावर यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों वेरिएबल्स की जो पावर्स है वो +1 है, इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस अब लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से वेरिएबल बी को एलिमिनेट करेंगे, यानी डिलीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से वेरिएबल बी को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना होगा। बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है तो उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं तो उनके साइंस देखे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल बी को हमको यहाँ एलिमिनेट करना है और वेरिएबल बी का यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, यानी 1 है, तो इसका जो साइन है ये प्लस है, और यहाँ पर इस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है यानी नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 1 होगा। तो इसका जो कोएफिशिएंट है बी का, इसका साइन यहाँ पर माइनस है। तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है तो उसके कोएफिशिएंट्स को देखा जाता है। अगर उनके कोएफिशिएंट्स के साइन डिफरेंट होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, और अगर सेम होते हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाया था बच्चों, सेम साइन सेम साइन सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम में भी ऐसे है और सब्ट्रैक्ट में भी ऐसे है, और डिफरेंट साइन ऐड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट में भी डी है और ऐड में भी डी है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में बी को हमको एलिमिनेट करना है और इसके कोएफिशिएंट्स के साइन डिफरेंट है, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा, डिफरेंट साइन ऐड। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो पहले मैं ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ, यहाँ पर ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी, पहले यहाँ लिख लेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। ठीक है बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी विल गेट कैंसल्ड, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस ए, ये 2a इज इक्वल टू 3/4 में हमको ऐड करना है -1/4। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3/4 प्लस -1/4, इस तरह से ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 3/4
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा -1/4। इस तरह से ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हमको 3/4 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। और बच्चों जब भी हम फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर्स मस्ट बी सेम, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे और सिर्फ सब्ट्रैक्शन का होगा न्यूमरेटर्स में, तो ये होगा 3 - 1। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 3 - 1 इज 2/4। 2/4 का मतलब क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इस तरह से ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 1/2, 1/2। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम a को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और ये जो 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में चले जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा, और ये 2 यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से ये होगा a इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 × 1 इज 1/2 × 2 इज 4। तो इस तरह से यहाँ पर ये a की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रखकर b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन नंबर आसान है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 3/4, ये प्लस 1/4 है, उधर जाकर -1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो होगा b इज इक्वल टू, यहाँ पर इन फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करना है, और आप जानते हैं कि फ्रैक्शंस के सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर्स मस्ट बी सेम, अगर वो सेम नहीं होंगे तो फिर उनको सेम बनाना होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर्स में सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये होगा 3 - 1। देयरफॉर b की वैल्यू होगी 3 - 1 इज 2/4, 2/4 यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देयरफॉर b की वैल्यू आएगी 1/2। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू भी आ गई है। बच्चों आप हो सकता है इतने बड़े आंसर को देखकर ये समझ रहे होंगे कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना होगा, a और b की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है x एंड y, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करें और ये नोट डाउन कर लें। फिर मैं थोड़ा ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ और फिर वेरिएबल a और b की वैल्यूज़ को यूज़ करके ओरिजिनल वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करता हूँ। तो चलिए बच्चों, हम क्या करेंगे, वेरिएबल a और b की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। बच्चों शुरू में हमने क्या किया था, 1/3x + y की जगह पर a को लिखा था और 1/3x - y की जगह पर b लिखा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ को रखकर x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ 1/3x + y इज इक्वल टू a and 1/3x - y इज इक्वल टू b। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ को लिखकर यहाँ पर हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं a की वैल्यू को यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/3x + y इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 1/4, हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3x + y को मैं उधर राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बच्चों, 3x + y × 1 इज 3x + y। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 3x + y इज इक्वल टू, और 4 को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये डिनोमिनेटर में है, तो इधर आकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 4 × 1 इज 4।
तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर a की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई है। बच्चों पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, जब हमने a और b की वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट किया था तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई थी। लेकिन बच्चों इस प्रॉब्लम में क्या होगा, जब हम a और b की वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस और आ जाएंगे। तो बच्चों इन दो इक्वेशंस को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, हम इनको बहुत ही आसानी से इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ क्या हुआ, जब हमने a की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दूंगा। इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दूंगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा बोर्ड ही साफ कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम b की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू, बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x माइनस वाई को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये डिनोमिनेटर में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये है 2 डिनोमिनेटर में है, इधर जाकर वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने b की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 नाम देंगे। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x और y की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में से हम आसानी से वेरिएबल y को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो प्लस y और माइनस y ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम x की वैल्यू को यूज करके y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई विल गेट कैंसल्ड। 3x और 3x क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 4 + 2 = 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। ये 6 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 6/6। 6 1 = 6, 6 1 = 6, 1/1। 1/1 का क्या मतलब होगा, 1। तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों आ गई है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 में रखकर y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 आसान है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है बच्चों, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम x की वैल्यू को लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर 3 × 1 = 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 और ये +3 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, -3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 - 3 = 1। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है x एंड y, इनकी वैल्यूज आ गई है। तो इस तरह से यहाँ पर हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 और y की वैल्यू भी 1 है। तो देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 1, 1 इज द solution of the given equations तो इस तरह से बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 को भी कंप्लीट कर लिया है। बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.4 में जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स बहुत लेंदी है, लेकिन जैसे कि बच्चों मैंने आपको इससे पहले भी कई मरतबा कहा
कि मैथमेटिक्स में जिन क्वेश्चंस के आंसर्स लेंदी होते हैं तो वो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। अगर आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से फ्री में वीडियोस बनाते रहें।